देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। लोगों के नौकरी से रिटायर होने के बाद उनके पास पैसे का अभाव झलकने लगता है। ऐसे ही अभाव को कम करने के लिए नेशनल पेंशन योजना लाई गई है। यह एक ऐसा प्लान है जिसके अंतर्गत लोग अपने सर्विस पीरियड के दौरान धन इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के बाद उस रुपए को पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को सबसे पहले सन 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। हालांकि 1 मई सन 2009 से एनपीएस को सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। इस नई पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष कर दी गई है। यह उम्र में यह वृद्धि निजी क्षेत्र के लिए की गई है। आइए विस्तार से जान लेते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ, आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए और केंद्र सरकार के दायरे में सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वैच्छिक और दीर्घकालिक निवेश योजना है। राष्ट्रीय पेंशन योजना केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा पहल भी है। यह पेंशन कार्यक्रम सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्ति के बाद ग्राहक कॉपर्स का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक एनपीएस खाता धारक के रूप में आपको शेष राशि आपकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। तो ये तो थी कि एनपीएस क्या होता है। अब आइए जान लेते हैं कि इसकी सुविधा हमें कैसे मिल सकती है। आपको बता दें कि देश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो अपने रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है। उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्ति यानी 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आप अपना खाता बंद कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी निवेश की गई राशि से कुछ पैसा एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी बचे पैसों से आपको एक वार्षिकी उत्पाद यानी एन्युटी प्लान खरीदना होता है। उसी एन्युटी प्लान के हिसाब से निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलने लगती है। और आइए अब जान लेते हैं कि कैसे खुलवाया जाए ये एनपीएस खाता और क्या है इसके बारे में जानकारी। आपको बता दें कि देश के लगभग सभी सरकारी और निजी बैंकों में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाए गए हैं जहां एनपीएस खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना के तहत 2 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, टीयर 1, टीयर 2। सबसे पहले आइए जानते हैं क्या होता है टीयर 1 और टीयर 2 खाता। बात कर लेते हैं इसमें सबसे पहले टीयर 1 खाते के बारे में। आपको बता दें कि अकाउंट में निवेश को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपए धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 500 रुपए का मासिक योगदान दिया जा सकता है। तो ये थी टीयर 1 की बात। अब आपको बताते हैं टीयर 2 के बारे में। आपको बताते चलें कि टीयर 2 के निवेश को किसी भी समय निकाला जा सकता है। यह एक साधारण सेविंग अकाउंट की तरह है। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 1000 रुपए धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 250 रुपए का मासिक योगदान दिया जा सकता है। आपको इसमें यह भी बताते चलें कि एनपीएस में निवेश की गई राशि का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण करता है। इससे पंजीकृत और निर्देशों पर चलने वाले फंड मैनेजर ही इस फंड का प्रबंधन करते हैं। इनमें आईसीआईसीआई प्रू पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, एसबीआई पेंशन फंड और रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड प्रमुख है। और आइए अब जान लेते हैं कि इससे हमको क्या फायदा या लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि मान लिया गया कि आपने 60 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस खाते में 10 लाख रुपए जमा किए हैं। ऐसे में इन 10 लाख रुपए में से आपको 40% यानी 4 लाख रुपए का एक एन्युटी प्लान खरीदना अनिवार्य है, जबकि बाकी बचे 6 लाख रुपए आप कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो पूरे पैसों का भी एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। अगर मान लें कि आपने पूरे 10 लाख रुपए का एन्युटी प्लान खरीद लिया है और उस समय एन्युटी का ब्याज दर 6% चल रहा है, तो बीमा कंपनी आपसे 10 लाख रुपए लेकर आपको आजीवन हर साल
60,000 रुपए देगी। जी हाँ, अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर माह 5,000 रुपए मिलते रहेंगे। तो आपको इस योजना को लेकर के, एनपीएस को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।